हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द 19 ट्यूटोरियल ऑफ रिएक्ट नेटिव। और आज हम लोग इस ट्यूटोरियल में देखेंगे कि हम लोग अपने रिएक्ट नेटिव एप्लीकेशन में वेक्टर आइकन्स और कस्टम आइकन्स का इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे। हम लोग कस्टम आइकन्स कैसे इंटीग्रेट करेंगे अपने रिएक्ट नेटिव एप्लीकेशन में। सपोज कि हम लोग एक टेक्स्ट बॉक्स ले रहे हैं, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हम लोगों को एक आइकन्स भी शो करना है, या हम लोग एक नॉर्मल लेवल या टेक्स्ट फील्ड ले रहे हैं, उसके उसके साइड में हम लोगों को आइकन शो करना है। तो हम लोग वो चीज़ कैसे इंटीग्रेट करेंगे, कैसे यूज करेंगे अपने रिएक्ट नेटिव एप्लीकेशन में, हम लोग आज इस ट्यूटोरियल में ये देखेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक ब्लॉग भी पोस्ट किया है कि हम लोग कैसे वेक्टर आइकन्स, और हम लोग बेसिकली हम लोग रिएक्ट नेटिव में वेक्टर आइकन्स यूज करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कैसे हम लोग आइकन्स यूज करेंगे अपने रिएक्ट नेटिव एप्लीकेशन में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोगों का एक ये जो डायरेक्टरी है जहाँ पे आपको हर तरह के आइकन्स मिल जाएंगे। ये मैंने यहाँ पे लिंक प्रोवाइड की इस पोस्ट में। तो ये लिंक बेसिकली ये हमारा लिंक है, हमारा ये पेज खुलेगा। इस लिंक ओपन करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे आइकन्स है, तो आप अपने हिसाब से कोई भी आइकन्स यहाँ पे यूज कर सकते हैं। बेसिकली हम लोग यहाँ पे मटेरियल कम्युनिटी आइकन्स यूज करेंगे, जो कि आपको कंट्रोल ऐप करके सर्च करना पड़ेगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मटेरियल कम्युनिटी आइकन्स यहाँ पे है। तो हम लोग यहाँ पे ये आइकन्स यूज कर सकते हैं, या हम लोग फॉन्ट ऑसम यूज कर सकते हैं, या तो अपने हिसाब से आपको जो अच्छा लगे आप वो यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आइकन्स यूज करने से पहले हम लोग देखेंगे कि आइकन कंपोनेंट के अंदर होता क्या क्या है। जैसे हम लोग रिएक्ट नेटिव वेक्टर आइकन्स या रिएक्ट नेटिव जो आइकन्स हम लोग यूज करेंगे उसको इंस्टॉल करेंगे, उसके पैकेज को इंस्टॉल करेंगे, उसके अंदर हमारा कुछ एलिमेंट्स होता है, या बोल सकते हैं आप बिल्ट इन कंपोनेंट्स होता है। सपोज कि आइकन कंपोनेंट है उसके अंदर, जिसमें हम लोग कुछ कुछ प्रॉपर्टी पास करते हैं। सपोज कि ये हमारा नेम हो गया, आइकन का नेम हम लोग कौन सा आइकन यूज करना है। सपोज यहाँ पे रॉकेट है, अगर आपको यहाँ पे यूज करना है होम का बटन या यूज़र का बटन, यूज़र का आइकन, तो आप लोग यहाँ पे नेम के जगह, नेम में रॉकेट के जगह होम या यूज़र लिख सकते हैं। आपको आइकन आइकन का साइज़ कितना रखना है, आपको आइकन का कलर क्या रखना है, हम लोग यहाँ पे ये सेट कर सकते हैं। तो ये आइकन कंपोनेंट का प्रॉप्स होता है। आप आइकन जो है बटन में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये भी है कि आइकन डॉट बटन्स ए कन्वीनियंस कंपोनेंट फ्रॉम क्रिएटिंग बटन्स विथ एन आइकन ऑन लेफ्ट साइड। तो हम लोग एक बटन से बनाएंगे, उसके बटन के अंदर आपको कोई आइकन यूज करना है, तो हम लोग यहाँ पे ऐसे यूज करेंगे आइकन डॉट बटन करके। तो मैं आपको इस ट्यूटोरियल में ये सब बताऊंगा कि कैसे हम लोग आइकन्स यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग उसका जो भी पैकेज नेम है, रिक्वायर्ड पैकेज, वो इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद हम लोग उसको इंटीग्रेट करेंगे अपने एप्लीकेशन में। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक पहले तो रिएक्ट नेटिव एप्लीकेशन मैंने बना लिया। यहाँ पे नॉर्मल जो रिएक्ट नेटिव एप्लीकेशन होता है उसको मैंने यहाँ पे रन भी किया है। अब इसी एप्लीकेशन में हम लोग चेंज करके एक अपना इसी ऐप डॉट जेएस में हम लोग को चेंज करके अपना कोड लिखेंगे। हम लोग देखेंगे यहाँ पे आइकन्स कैसे यूज कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन में। तो सबसे पहले मैं इसको बंद करता हूँ, और हम लोग यहाँ पे रिक्वायर्ड पैकेज इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद उसकी लिंकिंग करते हैं। तो मैं यहाँ पे टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। तो हम लोग को क्या क्या पैकेज यहाँ पे इंस्टॉल करना है, सबसे पहले हम लोग को इंस्टॉल करना है एलिमेंट्स, क्योंकि जो वेक्टर आइकन्स है उसको यूज करने के लिए पहले हम लोग को एलिमेंट्स, जो रिएक्टिव एलिमेंट्स होता है, उसको इंस्टॉल करना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे इसको इंस्टॉल किया, ये हमारा, इसको भी इंस्टॉल कर लेंगे। तो ये हमारा यहाँ पे एलिमेंट्स, रिएक्ट नेटिव एलिमेंट्स जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। हम लोग यहाँ पे वेक्टर आइकन्स को इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग ये वेक्टर आइकन्स जो हम लोग जो अभी पैकेज में इंस्टॉल किया उसको अपने प्रोजेक्ट से लिंक करेंगे। तो चलिए इसको हम लोग लिंक करते हैं। ये लिंक का कमांड है हमारा रिएक्ट नेटिव लिंक, और यहाँ पे पैकेज नेम। तो हम लोग इसको लिंक करते हैं। तो हमारा ये पैकेज नेम हमारे प्रोजेक्ट से लिंक हो गया है। अब हम लोग इसका कोडिंग करते हैं और देखते हैं हम लोग कैसे यहाँ पे आइकन्स यूज कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट पे। तो हम लोगों ने सारी चीज़ें इंस्टॉल कर ली, हम लोगों ने अपने पैकेज को लिंक भी कर लिया अपने प्रोजेक्ट से। तो हम लोग ये जो यहाँ पे एग्जांपल है इसको यूज करते हैं। इसके बाद इसको कस्टमाइज करके देखते हैं कि हमारा जो आइकन्स है वो हमारा यूज हो रहा है कि नहीं, जो हम लोगों ने भी इंस्टॉल किया है। तो चलिए हम लोग इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये कोड हम लोगों ने क्या किया है। यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोगों ने इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, जो हम लोग का बिल्ट इन कंपोनेंट्स रिएक्ट और रिएक्ट नेटिव से, उसको हम लोगों ने यूज कर लिया। यहाँ पे हम लोग को प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं है, तो मैं प्लेटफॉर्म यहाँ से हटा देता हूँ। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ स्टाइल सीट, टेक्स्ट और टेक्स्ट व्यू ले लिया। उसके बाद हम लोगों ने आइकन्स इंपोर्ट किया। आइकन्स हम लोग यहाँ पे फॉन्ट ऑसम से कर रहे हैं। अगर आप चाहे तो मटेरियल आइकन्स भी यूज कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारे आइकन्स हैं, जैसे एंड डिजाइन आ गया। आप मटेरियल कम्युनिटी आइकन्स भी यूज कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे मटेरियल कम्युनिटी आइकन्स यूज करूँगा। ये क्योंकि हमारा रिएक्ट नेटिव वेक्टर आइकन्स जो हम लोगों ने इंस्टॉल किया उसके अंदर बहुत सारे आइकन्स आते हैं, तो हम लोग यहाँ पे
अपने हिसाब से जो भी आइकन्स यूज करने हैं वो यूज कर सकते हैं हम लोग। तो मैं हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, मटेरियल कम्युनिटी आइकन्स यूज किया। उसके बाद हम लोगों ने एक क्लास बना लिया, ऐप क्लास। उसके अंदर हम लोगों ने कुछ रिटर्न करवाना है, कुछ व्यू। तो व्यू के अंदर मैंने यहाँ पे आइटम्स लिए हैं, जैसे कि आइकन यूज किया है, टेक्स्ट यूज किया। उसी तरह हम लोगों ने यहाँ पे एक अलग आइकन यूज किया, इसका अलग टेक्स्ट यूज किया। तो हम लोग इसको पहले रन करके देखते हैं, उसके बाद हम लोग इसको चेंज करेंगे और देखेंगे हमारा अलग अलग आइकन्स यूज हो रहा है कि नहीं यहाँ पे। उसके बाद मैं आप दिखाऊंगा कि हम लोग कैसे, सपोज कि हम लोग एक लॉगिन का फॉर्म बनाना चाहते हैं, तो उसके अंदर हम लोग एक टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हम लोग आइकन कैसे यूज करेंगे, मैं वो आपको दिखाऊंगा। तो चलिए हम लोग इसको रन करते हैं पहले। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा एप्लीकेशन यहाँ पे रन हो गया, और यहाँ पे हम लोगों ने जो आइकन्स यूज किए थे वो आइकन्स भी यहाँ पे आ रहे हैं। तो बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पे एक होम आइकन यूज किया, एक हमारा कैमरा आइकन यूज किया। अगर आपको कोई और आइकन यूज करना है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। तो सपोज हम लोग यहाँ पे कोई यूज़र का आइकन दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग मटेरियल कम्युनिटी आइकन्स, हम लोग यूज़र के लिए हम लोग यहाँ अकाउंट यूज करते हैं, और यहाँ पे हम लोग यहाँ इसको यूज़र लिखते हैं और इसको देखते हैं कि हमारा सही से चल वर्क कर रहा है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये यूज़र का आइकन आ गया है। अगर आपको इस जगह कोई और आइकन यूज करना है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। सपोज कि आपको यहाँ पे, मैं यहाँ पे आइकन सर्च करता हूँ, देखता हूँ आपको कौन सा आइकन। सपोज यहाँ पे मुझे ये आइकन यूज करना है, अम्ब्रेला। तो मैं यहाँ पे अम्ब्रेला यहाँ से कॉपी करता हूँ और आइकन नेम में इसको पेस्ट कर देता हूँ, और उसके बाद देखता हूँ कि हमारा ये आइकन सही से वर्क कर रहा है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा आइकन चेंज होकर अम्ब्रेला आ गया है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम लोग एक टेक्स्ट बॉक्स के अंदर अपना आइकन यूज कर सकते हैं। तो मैं उसका कोड करके दिखाता हूँ आपको, हम लोग बेसिकली उसमें क्या करेंगे। तो मैं यहाँ पे मटेरियल कम्युनिटी आइकन्स की जगह हम लोग फॉन्ट हाउसिंग यूज करते हैं। फिर से हम लोग यहाँ पे, और फॉन्ट हाउसिंग्स में क्या होता है कि हमारा आइकन नेम, अलग अलग आइकन नेम के लिए अलग अलग चीज़ होता है। सपोज यहाँ पे फॉन्ट हाउसिंग के लिए अकाउंट कुछ नहीं होता है, तो यहाँ पे हम लोग, तो यहाँ पे फॉन्ट हाउसिंग में हमारा अकाउंट टाइप का कोई भी आइकन नहीं होता, तो हम लोग यहाँ पे इसको यूज़र करेंगे और देखते हैं कि हमारा सही से चल रहा है कि नहीं। तो ये हमारा यूज़र का आइकन आ गया। ये फॉन्ट हाउसिंग के अंदर हमारा यूज़र का आइकन ऐसा होता है। तो अपने हिसाब से आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। सपोज आप फॉन्ट हाउसिंग यूज करना चाहते हैं, या मटेरियल आइकन यूज करना चाहते हैं, या आप एंड डिजाइन यूज करना चाहते हैं, जैसा आपको मन करे आप वो अपने हिसाब से आप यूज कर सकते हैं इसमें। तो मैं यहाँ पे अभी फ़िलहाल जो भी बनाऊँगा, मैं टेक्स्ट बॉक्स उसके अंदर आइकन्स यूज़ करूँगा, उसके लिए मैं फ़ॉन्ट ऑसम यूज़ करूँगा। तो उसके लिए चलिए मैं कोडिंग करके दिखाता हूँ आपको, हम लोग बेसिकली क्या कोडिंग करेंगे उसके लिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स इंपोर्ट कर लेंगे। यहाँ पे मैं टेक्स्ट व्यू, यहाँ पे मैं टेक्स्ट बॉक्स भी यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं टेक्स्ट भी इनपुट भी ले लेता हूँ। उसके बाद हम लोग आइकन्स इंपोर्ट करेंगे, आइकन्स हम लोग को इंपोर्ट करना ही है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे टेक्स्ट की जगह हम लोग इसको यहाँ से हटा लेते हैं, यहाँ पे इसका कोई यूज़ नहीं है फ़िलहाल। और यहाँ पे टेक्स्ट इनपुट यूज करेंगे, इसका भी कोई यूज नहीं है यहाँ पे फ़िलहाल। तो मैं इसको हटा देता हूँ। मैं यहाँ पे मैं टेक्स्ट इनपुट यूज करूँगा, जो कि सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। उसके अंदर मैं कुछ डेटा इंटर, जो भी इसका प्रॉप्स होता है वो मैं पे फिट करूँगा। सपोज कि मैं इसको एक स्टाइल देता हूँ, जो स्टाइल मैं नीचे डिफाइन करूँगा, उसको मैं स्टाइल देता हूँ स्टाइल्स डॉट टेक्स्ट। उसके बाद मुझे यहाँ पे कुछ प्रॉप्स देने, प्लेस होल्डर देना है। प्लेस होल्डर में मैं क्या रखूँगा, यूज़र नेम, क्योंकि मैं एक यूज़र नेम का फील्ड बनाना चाहता हूँ। उसके बाद प्लेस होल्डर का टेक्स्ट देना चाहता हूँ, तो मैं उसको दे दिया हैश 000। तो मैं सेव करता हूँ। यहाँ पे फिलहाल अभी कुछ शो नहीं कर रहा है, क्योंकि हम लोगों ने इसको स्टाइलिंग देनी है यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में। यहाँ पे अब टेक्स्ट बॉक्स भी आ चुका है हमारा, पर इसका भी स्टाइलिंग देनी है। इसको हम लोग एक लाइन में एक रो में लाना चाहते हैं, तो इसके लिए हम लोग प्रॉपर स्टाइलिंग करनी पड़ेगी। चलिए हम लोग पहले उस स्टाइलिंग को करते हैं। अब हम लोग को क्या करना है कि हम ये दोनों को, हम लोग को एक रो में लाना है। तो उसके लिए हम लोग क्या स्टाइलिंग करेंगे, यहाँ पे इसकी हम लोग कंटेनर की, जो हमारी मेन कंटेनर है उसकी स्टाइलिंग चेंज करते हैं। इसका हम लोग दे देते हैं यहाँ पे एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर हमारा क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग कोई भी रैंडम कलर दे देते हैं, CFCFF। तो इसको मैं सेव करता हूँ, देखता हूँ कि हमारा बैकग्राउंड, आप देख सकते हैं कि हमारा बैकग्राउंड कलर ऐसे चेंज हो गया है। अब इसको हम लोगों को एक रो में लाना है, तो उसके लिए हम लोग पहले यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, आइकन की स्टाइलिंग देंगे। तो आइकन की स्टाइलिंग हम लोग कैसे देंगे, तो आइकन्स में जो जो हम लोग को रिक्वायर्ड स्टाइल चाहिए वो हम लोग यहाँ पे एंटर करते जाते हैं। मुझे आइकन की हाइट देनी है, सपोज हाइट में दे देता हूँ 35। आइकन की विड्थ दे देता हूँ मैं 10%। बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ
क्योंकि मुझे अब बॉर्डर रेडियस भी चाहिए, क्योंकि ये कर्व थोड़ा कर्व होना चाहिए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे बॉर्डर रेडियस देता हूँ आइकन का 20। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, उसके बाद अलाइन आइटम्स भी सेंटर दे देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे स्टाइलिंग देता हूँ उसका मार्जिन फ्रॉम टॉप और बैकग्राउंड कलर। तो मैं मार्जिन फ्रॉम टॉप देता हूँ इसका 2, और बैकग्राउंड का कलर कुछ दे देता हूँ मैं ब्लैक दे देता हूँ, या इसका बैकग्राउंड का दे देता हूँ ग्रे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी स्टाइलिंग थोड़ी चेंज हुई है। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग अब टेक्स्ट इनपुट की जो टेक्स्ट है उसकी स्टाइलिंग देते हैं। यहाँ पे उसकी स्टाइलिंग देता हूँ मैं पैडिंग हॉरिजॉन्टल 10, विड्थ देता हूँ मैं 90%, क्योंकि हम लोग एक जो हमारा मेन विड्थ रहेगा वो 100% का रहेगा, जिसमें मैं 10% अपने आइकन को दे चुका हूँ, तो इसको मैं 90% दे देता हूँ विड्थ। उसके बाद हमारा पैडिंग जो वर्टिकल रहेगा वो 0 रहेगा। अब हम लोगों को क्या करना है कि इन दोनों को एक लाइन में लाना है, तो इसके लिए मैं एक और व्यू ऐड करता हूँ। बेसिकली एक रो में लाना है हम लोगों को, तो एक रो में लाने के लिए हम लोग एक और व्यू इसमें ऐड करते हैं, और उस व्यू को हम लोग मेन व्यू रखते हैं इसका, और उसको फिर इसको स्टाइलिंग देते हैं। उसके बाद देखते हैं कि हमारा सही से वर्क कर रहा है कि नहीं। अब इस व्यू की कुछ स्टाइलिंग दे देता हूँ मैं। इसका व्यू का स्टाइलिंग मैं फ्लेक्स डायरेक्शन देता हूँ, क्योंकि हम लोग को एक रो में चाहिए, तो इसलिए हम लोग इसको रो देंगे। तो रो जस्टिफाई कंटेंट्स हम लोग दे देते हैं सेंटर। उसके बाद बॉर्डर रेडियस भी हम लोग दे देते हैं 20, क्योंकि हम लोग ये जो टेक्स्ट बॉक्स और ये जो हमारा आइकन आएगा उसके वो जो हमारा उसका बॉर्डर रेडियस रहेगा वो हम लोग का कर्व रहेगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे बॉर्डर रेडियस दे रहे हैं इसको। फिर हम लोग अपने टेक्स्ट बॉक्स का जो हाइट रहेगा वो हम लोग देंगे 40, मार्जिन बॉटम दे देते हैं हम लोग 5, क्योंकि अगर आपको मल्टीपल यूज करना है तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे मार्जिन बॉटम यूज कर रहे हैं। सपोज आपको मल्टीपल फील्ड्स यूज करने हैं तो उसके लिए हम लोग इसलिए यहाँ पे मार्जिन बॉटम प्रोवाइड कर रहे हैं। इसकी विड्थ रहेगी हमारी 95 दे देता हूँ मैं। पैडिंग जो इसकी रहेगी हॉरिजॉन्टली रहेगी, वो मैं 6 प्रोवाइड कर देता हूँ। ये स्टाइलिंग आपको खुद से भी अपने हिसाब से भी चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अपने हिसाब से यहाँ पे स्टाइलिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसकी बैकग्राउंड कलर मैं दे देता हूँ FFF। इसकी मार्जिन में देता हूँ, चारों तरफ से इसकी जो मार्जिन रहेगी वो 10 रहेगी। अब मैं इसको सेव करता हूँ, देखता हूँ ये हमारा कैसा लग रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा डिज़ाइन थोड़ा अच्छा लग रहा है। पहले से हम लोग एक टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे बना लिए हैं, और उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हम लोग ने यहाँ एक आइकन यूज किया है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे कुछ भी फील कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ कोड हंगर। आप यहाँ पे मल्टीपल भी यूज कर सकते हैं। सपोज मैं इस व्यू को कॉपी कर लेता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे नीचे में इसको यूज करता हूँ, और इसका यहाँ पे दे देता हूँ पासवर्ड, और इसका आइकन का नेम मैं देता हूँ लॉक। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा यूज़र नेम हो गया, ये हमारा पासवर्ड हो गया। तो इस तरह हम लोग मल्टीपल फील्ड्स यूज कर सकते हैं, और हम लोग अपने टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आइकन्स यूज कर सकते हैं इस तरह। अगर आपको फिर एक यूज करना है तो आप फिर से इसको यहाँ से कॉपी कर लीजिए, पेस्ट करके अपने हिसाब से कुछ यूज कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे आपको ईमेल यूज करना है, मैं यहाँ पे ईमेल यूज करता हूँ। ईमेल शायद काम नहीं करेगा तो उसके लिए हम लोग इनवेलप यूज करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें हमारा ईमेल यूज नहीं हुआ, तो हम लोग इसके लिए ये शायद इनवेलप यूज कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे ईमेल के लिए इनवेलप यूज करेंगे। सेम टू सेम आपको अगर सपोज कि आपको एक एप्लीकेशन में अपने इस तरह का टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, आपको ये एक ही जगह बनाना है, आपको ये हर जगह यूज करना है, तो आप क्या कर सकते हैं कि इसके लिए एक कंपोनेंट बना लीजिए, सेपरेट कंपोनेंट, और वो कंपोनेंट आप थ्रू आउट द एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। तो आपने इस ट्यूटोरियल में देखा कि कैसे हम लोगों ने एक टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आइकन्स यूज किया, या हम लोग कैसे अपने रिएक्ट नेटिव एप्लीकेशन में आइकन यूज कर सकते हैं। अगर आपको अलग अलग आइकन्स यूज करने हैं तो आप यहाँ पे इस लिंक पे जा सकते हैं, यहाँ पे अपने हिसाब से आप आइकन्स यूज कर सकते हैं जो भी आपको यूज करना है अपने एप्लीकेशन में। तो हम लोगों ने इस ट्यूटोरियल में देखा कि हम लोग कैसे अपने रिएक्ट नेटिव एप्लीकेशन में कस्टम आइकन्स का यूज करेंगे, कैसे उसको इंटीग्रेट करेंगे, और कैसे हम लोग उसको थ्रू आउट द एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं।
अब मैंने आपको यहाँ पे ये भी बताया कि कैसे हम लोग टेक्स्ट बॉक्स के अंदर या टेक्स्ट फील्ड के अंदर कैसे हम लोग आइकन यूज कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस। तो फिलहाल के इस ट्यूटोरियल में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको अगले ट्यूटोरियल में। थैंक यू।